पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा किया है। किराना हिल से टकराया था सुसाइड ड्रोन। ये बात पूर्व सीडीएस ने कही है। ईंधन खत्म होने की वजह से यह ड्रोन टकराया था। किराना हिल्स पर हमले का इरादा नहीं था। रडार को निशाना बनाने के लिए ये ड्रोन भेजे गए थे। स्क्वार्दू पर भी हमले की तैयारी थी। स्क्वार्दू मिशन खराब मौसम से रुका तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी किराना हिल्स पर हमले का सच अब दुनिया के सामने आ चुका है। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के इस परमाणु ठिकाने को एक सुसाइड ड्रोन ने हिट किया था, लेकिन भारतीय सेना का वहां हमला करने का कोई इरादा नहीं था। असल में कम फ्यूल की वजह से वो ड्रोन वहीं गिर गया। यह खुलासा पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने एक कार्यक्रम के दौरान किया। उन्होंने बताया कि किराना हिल्स के पास जो हुआ वो असल में भारतीय ड्रोन का फ्यूल खत्म हुआ, जिसके चलते वो आत्मघाती ड्रोन उसी इलाके में गिरा और ब्लास्ट हो गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर किराना हिल्स पर हुए उस धमाके की जिस धमाके ने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। धमाके के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप मच गया था। पहाड़ी के नीचे ही परमाणु संयंत्र पाकिस्तान का है और इस किराना हिल्स पर यह ड्रोन धमाका ये बताने के लिए काफी है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान को गलती से भी जो धोया है वो भी पाकिस्तान की बर्बादी का एक बड़ा सबब बन सकता था। तो ये तस्वीर याद करिए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, जब किराना हिल्स का इलाका जहां पर पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र है, उस पहाड़ी इलाके में भारत का यह बड़ा ड्रोन अटैक, जिस ड्रोन अटैक ने यह साबित कर दिया कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर लगातार अटैक कर रहा है। हालांकि सीडीएस ने कहा कि यह गलती से हुआ, परमाणु संयंत्रों पर हमला करने का उसका कोई इरादा नहीं था। There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. I think I'll clarify this. At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. जनरल अनिल चौहान को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किराना हिल्स पर अटैक किया गया था, लेकिन कोशिश नहीं थी भारत की ऐसी, भारत का ऐसा प्रयास नहीं था कि वो पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करे। पाकिस्तान के लिए किराना हिल्स की लोकेशन बहुत रणनीतिक तौर पर अहम है। किराना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए महज 20 किलोमीटर और कुशाब न्यूक्लियर प्लांट से करीब 75 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि इस पहाड़ी के नीचे और इसके आसपास पाकिस्तान ने भूमिगत साइलो बनाए हुए हैं, जिनमें सक्रिय परमाणु हथियार रखे होने की बात कही जाती है। इसलिए जैसे ही किराना हिल्स के पास धमाका हुआ, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उसे लगा कि भारत ने उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले शुरू किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान ने आनन फानन में हथियार डालने का फैसला किया और आप याद करिए वो क्विक सरेंडर पाकिस्तान का। There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we have not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. तो हमारे साथ कर्नल टीपी टेगी साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये बहुत बड़ा बयान सीडीएस पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई हम पहुंच तो गए थे वहां तक, लेकिन हमारी वहां पर हमला करने की कोई आशंका नहीं थी, वहां पर हमला करने की कोई कोशिश हमारी नहीं थी। ये कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा। जी,
बयान बड़ा कन्विंसिंग लगता है। जी हालांकि बयान के पीछे कुछ और चीज छुपी हुई जो है वो दर्शक गण अपने आप समझ गए होंगे। पर बयान ये है कि जो किराना हिल्स है वो जगह है जहां पे टनल्स में और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बड़े साइलोज स्ट्रक्चर्स के अंदर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल रखे हुए हैं। अब वो किराना हिल्स के पास जो चौहान साहब ने कहा वो ये कहा कि हमने अपने कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी के ड्रोन भेजे थे। उन ड्रोन की हवा में रहने की क्षमता करीब 2 घंटे की थी। 2 घंटे में वो सरगोदा के उस रडार को नहीं ढूंढ पाए जिसको हम नष्ट करना चाहते थे। सरगोदा वहां से सड़क के हिसाब से 20 किलोमीटर और हवा के हिसाब से 10 किलोमीटर दूर है। तो बजाय वो सरगोदा के उस रडार को ढूंढ पाने के जो हमारा टारगेट था वो टकरा गए किराना हिल से या उसके पास किसी जगह से, नॉट एग्जैक्टली ऑन द न्यूक्लियर प्लांट्स। और इसके साथ ही एक ये भी सेंसिटिव हो सकता था कि वहां से करीब 70-75 किलोमीटर एक दूसरा उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है, कुशाब न्यूक्लियर प्लांट, वो भी था। यानी इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि अरे अब तो हिंदुस्तान की तरफ से हमारे न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर हमला हो गया है या और ये हमला होता रहेगा। तो जो वेंस थे उस समय, जो उससे कुछ समय पहले हिंदुस्तान में थे, वो भी अपनी कुर्सी पर से खड़े हो गए क्योंकि उनके भी कान हिल गए जब किराना हिल के पास ये ड्रोन गया। लिहाजा तुरंत पाकिस्तान ने आनन फानन में हिंदुस्तान से कहा कि अब हम सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करो। अमेरिका के पास जाके भी आवाज लगाई। खैर कुल मिला के जो हुआ ये अच्छा हुआ। ये अच्छा इसलिए हुआ कि इससे दो बातें क्लियर हो गई, चाहे इत्तेफाक से ही सही चाहे गलती से ही सही। ये तो साबित हो गया कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन थे वो हमारी रीच में है। और ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान का कोई आतंकी या कोई इंस्टॉलेशन अब हिंदुस्तान की पहुंच के बाहर नहीं है। यानी अगर इसके बाद भी पाकिस्तान ने फिर कोई सर उठाने की कोशिश की तो डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि इस बार पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों बदल दिए जाएंगे। तो यानी ये त्यागी जी मानकर चला जाए कि पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है ये बयान। ये सिर्फ बयान स्पष्टीकरण नहीं है कि भाई हम आपकी सारी पकड़, सारी पहुंच और आपके सारे वीक पॉइंट जानते हैं, और अगर आप अब स्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बहुत दूर नहीं होगा और फिर अटैक ऐसी जगह होगा कि आपकी पुश्ते याद रखेंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यही चीज मैटर करती है। जो चीजें ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई हैं उसमें 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो ये है कि अब हम बहुत ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार नहीं करेंगे। यानी अगर पाकिस्तान से कोई एक्शन हुआ तो हम क्विक स्ट्राइक तुरंत एक्शन। और दूसरा ये कि अब हम आतंकियों में और आतंकियों के सपोर्टर में कोई फर्क नहीं समझेंगे। यानी कि जैसे पाकिस्तान की आईएसआई पूरी तरह से आतंकियों को सपोर्ट करती है, दूसरे देशों में आतंकी अपना कैंप खुद बनाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में तो सरकार